हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो कैसे हो आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर स्टैटिस्टिक्स ऑफ क्लास 10th। तो पहले हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कवर करेंगे दैट विल हेल्प यू इन दिस चैप्टर। सो हम पढ़ेंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन, कि हम स्टैटिस्टिक्स में डेटा को किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे पास 3 वे होते हैं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए। हम 3 सीरीज़ में वे कर शो कर सकते हैं। तो पहली सीरीज़ होती है इंडिविजुअल सीरीज़, देन हमारे पास होती है डिस्क्रीट सीरीज़, देन वी हैव कंटिन्यूस सीरीज़। तो सबसे पहले हम देखते हैं हमारी इंडिविजुअल सीरीज़। तो इंडिविजुअल सीरीज़ में क्या होता है, सपोज़ हमारे पास 5 स्टूडेंट्स हैं, उनके रोल नंबर कुछ इस तरह से हैं 1 2 3 4 5, और हमने क्लास में टेस्ट लिया मैथ का। तो टोटल मार्क्स थे हमारे पास 10। अब सपोज़ 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स आए 5 6 10 7 4, कुछ इस तरह से। तो अभी हमने क्या किया है, हमने इंडिविजुअली हर स्टूडेंट के मार्क्स को अलग शो किया है। तो इस सीरीज़ को हम कहते हैं इंडिविजुअल सीरीज़। जो जनरल फॉर्म होती है रिप्रेजेंटेशन की, वो कुछ इस फॉर्म में होती है x1 x2 x3 x4 एंड सो ऑन। तो हम कह सकते हैं कि x1 इज़ 5, x2 इज़ 6, x3 की वैल्यू हमारी 10। और ये होती हैं हमारे ऑब्जर्वेशन, इनको हम स्टैट्स में हमारी ऑब्जर्वेशंस कहते हैं। अब मूव करते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ में। तो डिस्क्रीट सीरीज़ हम जनरली तब यूज़ करते हैं जब डेटा हमारे पास थोड़ा सा बड़ा हो जाता है और हम उसे इंडिविजुअल सीरीज़ में शो नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी हमारे पास बस 5 स्टूडेंट्स थे, अब सपोज़ हमारे पास 50 स्टूडेंट्स हो जाते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हर एक रोल नंबर अलग अलग शो नहीं करेंगे, वरना बहुत टाइम लगेगा। तो हम क्या करेंगे, हम इंस्टेड ऑफ शोइंग नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, हम शो करेंगे हमारे मार्क्स कितने हैं। अब मार्क्स सपोज़ करो हमारे वही थे आउट ऑफ 10, तो मार्क्स कितने आ सकते हैं हमारे मैक्स टू मैक्स, 0 से लेके 10 तक कुछ भी आ सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सपोज़ हमारे पास जो डेटा था 50 स्टूडेंट्स का, वो कुछ इस तरह से था 5 10 10 6 2 1 0 5 0। इस तरह से हमारे पास 50 स्टूडेंट्स का डेटा था। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे निकालेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी मतलब कि कोई नंबर कितनी बार एग्जिस्ट करता है। तो सपोज़ 0 है, हम 0 चेक करेंगे कि इस डेटा में हमारे पास 0 कितनी बार रिपीट हो रहा है। तो अब हम देख सकते हैं कि यहाँ पे 2 बार है, तो हमारी 0 की फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी, 2। इसी तरह से हम 1 काउंट करेंगे, 1 कितनी बार है, 1। ऐसे सपोज़ करो 2 आएगा हमारा 5 टाइम्स, 3 आएगा 4 6 टाइम्स, ऐसे नंबर आते रहेंगे। 10 मार्क्स आए हमारे 4 टाइम्स। तो हमारे पास टोटल स्टूडेंट्स थे 50, तो हमारी जो टोटल फ्रीक्वेंसी होगी वो भी कितनी होगी, 50, बिकॉज हम जस्ट नंबर्स को ऐड कर रहे हैं। तो हमारी टोटल फ्रीक्वेंसी 50 के इक्वल होगी। अब मूव करते हैं कंटिन्यूस सीरीज़ पे। कंटिन्यूस सीरीज़ हम तब यूज़ करते हैं जब हमारे पास डेटा और बड़ा हो जाता है और हम उसे डिस्क्रीट में भी शो नहीं कर सकते। तो सपोज़ अभी हमारे पास 50 स्टूडेंट्स थे, अभी भी 50 लेते हैं, बट इस बार मार्क्स हमारे आउट ऑफ 100 होंगे। तो हम क्या करेंगे, इस बार मार्क्स को हम ऐसे तो शो कर नहीं सकते 1 2 3 100 तक। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम शो करेंगे 0 to 10, 10 से 20, 20 से 30। इस तरह से सीरीज़ कहाँ तक जाएगी हमारी, 90 से 100 तक। हम सेम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे फिर से। तो फ्रीक्वेंसी जो आएगी वो आएगी हमारी, अब हम काउंट करेंगे जैसे डेटा था हमारे पास। अभी हमने
कैलकुलेट किया था कि 0 कितनी बार है, 1 कितनी बार है, 2 कितनी बार है डेटा में। अब हम चेक करेंगे कि 0 से 10 तक कितने मार्क्स रिपीट हो रहे हैं। तो अब जैसे 0, 1, 2, 3, 4 इस तरह से हम काउंट करेंगे। तो सपोज़ 0 से 10 मार्क्स 8 टाइम रिपीट हो रहे हैं, 10 से 25 टाइम, ये 6 टाइम, ऐसे ही ये 8 टाइम्स। तो इस तरह से हम हमारी फ्रीक्वेंसी फाइंड कर सकते हैं। अब एक चीज़ और ध्यान रखेंगे कंटिन्यूस सीरीज़ में, जैसे 10 यहाँ पे भी है और 10 इस क्लास इंटरवल में भी है, तो हम 10 को किस में इंक्लूड करेंगे, पहली इंटरवल में या फिर सेकेंड इंटरवल में। हम हमेशा स्टार्टिंग वाले को एक्सेप्ट करते हैं एंड जो लास्ट में होता है उसे हम इग्नोर करते हैं। तो 10 हम सेकेंड इंटरवल में लेंगे, 20 हम इसमें लेंगे, ये वाला 30 हम इस वाले इंटरवल में लेंगे। ओके, तो एक चीज़ और जो हमारे काम आएगी चैप्टर में वो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में क्या होता है, पहली फ्रीक्वेंसी सेम रहेगी, हम फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 13, फिर नेक्स्ट वाली फ्रीक्वेंसी ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 19, फिर ऐसे ही ऐड करते रहेंगे तो ये टोटल कितना आएगा 50। हम हमेशा ध्यान रखेंगे कि फ्रीक्वेंसी का टोटल और लास्ट वाली CF हमेशा सेम आनी चाहिए। तो ये था जस्ट डेटा रिप्रेजेंटेशन की हम किस वे से डेटा रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम स्टैट्स का सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे विच इज़ सेंट्रल टेंडेंसी और मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हम इसमें पढ़ेंगे मीन, मीडियन एंड मोड। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉर इंडिविजुअल सीरीज़। बहुत इजी टॉपिक है बट ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा। तो सपोज़ हमारे पास कुछ डेटा है इस तरह से 5, 8, 2, 9, 7, 5 स्टूडेंट्स का डेटा है हमारे पास। अब हमें मीन निकालना है पहले। तो मीन का फॉर्मूला हमारा होता है समीशन ऑफ x डिवाइड बाय n। मीन को हम शो करते हैं x बार सिंबल से। अब x क्या होते हैं, ये हमारे x है, x1, x2 और n होता है टोटल ऑब्जर्वेशन। तो मीन का फॉर्मूला हमारा बनता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशंस डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो मतलब हम क्या करेंगे, समीशन ऑफ x के लिए हम क्या करेंगे, जितने भी ऑब्जर्वेशन है हम सबको ऐड करेंगे, डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। टोटल ऑब्जर्वेशन कितनी है हमारे पास 5। तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये कितना आएगा हमारे पास 31/5 विच इज़ इक्वल टू 6.2। तो ये आया हमारा मीन। सिमिलरली अब हम पढ़ेंगे मीडियन। मीडियन के लिए थोड़ा ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो अब हम देखते हैं मीडियन। तो अब हम मीडियन के लिए सबसे पहली जो चीज़ देखेंगे वो देखेंगे कि हमारी n की वैल्यू कितनी है, क्योंकि n हमें या तो ऑड होगा या तो n इवन होगा। अब दोनों केस में मीडियन का फॉर्मूला चेंज हो जाता है। तो सपोज़ अगर n हमारा ऑड है तो क्या होगा, तो मीडियन का हमारा जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा n+1/2th टर्म। और अगर n हमारा इवन होगा, इफ़ n इज़ इवन, तो हमारा जो मीडियन होगा उसका फॉर्मूला होगा n/2
प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2। तो सपोज़ हम सेम डेटा यूज़ करते हैं 58297। अभी हमारे पास डेटा है 58297। अभी n कितना है यहाँ पे हमारा ऑड, तो n हो गया हमारा 5। तो हम क्या करेंगे, हम टर्म निकालेंगे n+1/2। ये हो गई 5+1/2 6/2, मतलब कितना हो गया ये हमारा थर्ड टर्म। अब हम क्या करेंगे, जो भी हमारे पास डेटा गिवन होगा हम उसे इंक्रीजिंग या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे। तो अरेंज करते हैं 2 5 7 8 9 अरेंज हो गया। अब हम देखेंगे थर्ड टर्म कौन सी है हमारी सीरीज़ में। तो थर्ड टर्म कौन सी थी, 1 2 3 7। तो मीडियन हमारा क्या हो जाएगा, मीडियन इज़ इक्वल टू 7। इतना ईजी है, जस्ट हमें फाइंड करनी है कौन सी टर्म है, टर्म देखनी है डेटा में कौन सी है, वो हमारा मीडियन। अब सपोज़ कि एक टर्म और ऐड हो जाती है 13, तो अब n कितना हो जाएगा हमारा 6, इवन हो गया। तो अब इवन वाला केस देखते हैं। तो इवन के केस में हमें क्या चाहिए, एक हमें चाहिए n/2 मतलब थर्ड टर्म, और एक हमें चाहिए n/2 प्लस 1 मतलब फोर्थ। तो हमारा मीडियन क्या होता है, हमारा मीडियन हो जाएगा थर्ड प्लस फोर्थ डिवाइड बाय 2। अब थर्ड टर्म थी 7, फोर्थ टर्म है हमारी 8। तो 7 + 8 डिवाइड बाय 2 15/2, आंसर आएगा हमारा 7.5। तो हम ध्यान रखेंगे कि n हमारा ऑड है या फिर इवन। नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं मोड। तो मोड होता है हमारा हाईएस्ट अकरिंग नंबर और ऑब्जर्वेशन। हाईएस्ट अकरिंग ऑब्जर्वेशन का क्या मतलब होता है, सपोज़ हमारे पास डेटा है 2 5 5 4 4 4 3 3 2 5 5 6। तो हाईएस्ट अकरिंग नंबर का मतलब इस सीरीज़ में जो नंबर सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। तो सपोज़ जैसे 5 है 1 2 3 4 टाइम्स है, 4 हमारे पास है 3 टाइम्स 1 2 3। तो हमारा मोड इस केस में क्या हो जाएगा 5, क्योंकि 5 सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है। ओके, तो अब हम देखते हैं डिस्क्रीट सीरीज़ के लिए। फॉर डिस्क्रीट सीरीज़ में क्या होता था, हमारे पास मार्क्स गिवन होंगे और हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। तो सपोज़ हमारे पास x गिवन है 2 5 6 8 12 और 10 एंड 12। फ्रीक्वेंसी गिवन है 2 8 10 7 8 और 5। अब हमें यहाँ से मीन फाइंड करना है। तो मीन का फॉर्मूला होता है हमारे पास समीशन ऑफ fx डिवाइड बाय n। अब समीशन ऑफ fx मतलब समीशन ऑफ f मल्टीप्लाई x नहीं होता, ये होगा समीशन ऑफ f मल्टीप्लाई x। मतलब हम क्या करेंगे, हम पहले f और x को मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, एक कॉलम और बनेगा। तो ये हमारा आ जाएगा 4 40 60 56 80 और 60। फिर हम इसको टोटल करेंगे तो इसका टोटल आएगा 300। तो हमारी समीशन ऑफ fx की वैल्यू कितनी आ गई 300। और n होता है हमारा समीशन ऑफ f मतलब फ्रीक्वेंसी का टोटल। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास 40। तो 300 डिवाइड बाय 40, ये सॉल्व करके कितना आएगा
ये आएगा हमारे पास 7.5। तो इस केस में हमारा मीन कितना आया 7.5। अब हम नेक्स्ट चीज़ देखेंगे मीडियन। मीडियन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार ये क्लीन कर लेते हैं। अब हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे हमारा मीडियन। मीडियन के लिए अगेन हम चेक करेंगे कि एन हमारा ऑड है या फिर इवन। फिर सेम तरह से प्रोसीड करेंगे। अभी एन हमारा कितना था 40 विच इज़ इवन। तो इवन के लिए हम दो टर्म फाइंड करते थे, एक होती थी n/2, ये हो गई हमारी 20, और एक हम फाइंड करते थे n/2 + 1, तो ये कितनी हो जाएगी 20th टर्म और 21st टर्म। अब हम मीडियन के लिए CF फाइंड करेंगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा था। तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी 2, 10, 20, 27, 35 एंड 40। तो लास्ट वाली CF और N ये हमारा इक्वल आना चाहिए, तो ये सेम है। तो अब हम 20 चेक करेंगे CF में, तो 20 CF में आ रहा है हमारा इधर। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू कितनी है 6। तो मीडियन हमारा हो जाएगा 6 प्लस, अब हम चेक करेंगे 21st टर्म। अब 21 तो है नहीं CF में, तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे 21st एग्जिस्ट कहाँ पे करता, अगर करेगा तो 21 आएगा 20 के बाद बट 27 से पहले। तो मतलब ये कहाँ पे एग्जिस्ट करेगा 27 वाली x में। तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग x की वैल्यू क्या हो गई 8। तो 8 डिवाइड बाई 2 14/2 विच इज़ इक्वल टू 7। ओके, तो इस तरह से हम फाइंड करेंगे हमारा मीडियन। फिर लास्ट हमारा मोड क्या होता था, हाईएस्ट अकरिंग नंबर, या फिर जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी किसकी है 10, तो मोड हमारा हो जाएगा 6। तो मोड सबसे सिंपल होता है फाइंड करना। फिर लास्ट हमारे पास आता है कंटिन्यूअस सीरीज़। तो कंटिन्यूअस सीरीज़ में देखते हैं कि कैसे फाइंड करेंगे हम हमारा मीन मीडियन। मोड हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हम मोड नहीं फाइंड करेंगे फॉर कंटिन्यूअस सीरीज़। हम बस मीन और मीडियन फाइंड करेंगे। तो अब सपोज़ हमारे पास सीरीज़ है, मार्क्स गिवन है हमारे पास, मार्क्स हमारे पास हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। सीरीज़ कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो ये हमारे पास मार्क्स गिवन है और हमें फ्रीक्वेंसी गिवन है 2, 3, 8, 14, 8, 3 एंड 2। तो अब हम मीन निकालेंगे। मीन का फॉर्मूला था हमारे पास समीशन ऑफ fx डिवाइड बाय n। तो वही करेंगे, x निकालेंगे। सबसे पहले हम x होगा हमारे मार्क्स का मिड पॉइंट मतलब 10 और 20 का मिड पॉइंट 15, 20, 30 का मिड पॉइंट 25, ऐसे ही x निकाल लोगे। ये हमारे x आ गए। अब क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे fx हो जाएगा 30, 75, 280, 630, 440, 195 एंड 150। इसका टोटल करेंगे तो ये हमारे पास आएगा 1800, और फ्रीक्वेंसी का टोटल अगर करेंगे तो ये आएगा 40। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा 1800 डिवाइड बाय 40 विच इज़ इक्वल टू 45। अब हम मीन निकालने का एक मेथड और सीखेंगे जो कि होता है
assumed मीन मेथड। तो assumed मीन मेथड में क्या होता है, हमारे पास हमारा मीन का फॉर्मूला हो जाता है a प्लस समीशन ऑफ एफ डी डिवाइड बाई एन, वेयर d इज़ इक्वल टू एक्स माइनस ए। तो a होता है हमारा assumed मीन। हम x की कोई एक वैल्यू अज्यूम करेंगे कि ये हमारा मीन है। तो मीन जनरली मिडल वैल्यू होती है, तो इस सीरीज़ में हमारी मिडल वैल्यू हो जाएगी 45। तो हम लेट करेंगे a इज़ इक्वल टू 45। फिर हम क्या करेंगे, हम इसी टेबल में d फाइंड करेंगे। d क्या होता था, x माइनस ए, तो मतलब 15 माइनस 45। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास -30 -20 -10 0 10 20 एंड 30। और हमें समीशन किसका चाहिए, हमें समीशन चाहिए एफ डी का। तो हम क्या करेंगे, एफ डी निकालेंगे। तो एफ डी निकालेंगे तो एफ डी हमारा क्या आ जाएगा, -60 -60 -80 0 80 60 एंड 60। इसको टोटल करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 0। तो मीन का फॉर्मूला सारी वैल्यू पुट करेंगे। ए की वैल्यू पुट करो 45 प्लस समीशन ऑफ एफ टी 0 डिवाइड बाय 40। ये पूरी टाइम हमारी 0 हो जाएगी, तो 45 हमारा आंसर। तो पहले मेथड से और सेकंड मेथड से आंसर क्या आया हमारे पास, सेम। हम एक मेथड और सीखेंगे विच इज़ स्टेप डेविएशन मेथड। तो स्टेप डेविएशन मेथड में हमारा मीन का फॉर्मूला होता है मीन इज़ इक्वल टू ए प्लस समीशन ऑफ एफ यू डिवाइड बाय एन मल्टीप्लाई एच। अब u क्या होता है, u होता है हमारा d डिवाइड बाय h, और h होता है हमारा क्लास विड्थ। क्लास विड्थ मतलब जो हमारे क्लास इंटरवल हैं, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, इन सब के बीच कितना गैप है। तो इन सब के बीच 10 का गैप है, तो h क्या हो गया हमारा 10। a अभी हमने लेट किया था 45, तो इस बार भी 45 लेंगे। अब हमें समीशन निकालना है एफ यू का। तो पहले हम d फाइंड आउट करेंगे। अभी हमने d फाइंड आउट किए थे, वो थे हमारे -3 -2 -1 0, फिर 1 2 3। 1 2 3 नहीं थे, ये हमारे थे 30 20 10 0 10 20 30। अब हम फाइंड करेंगे u। तो u क्या होगा, d डिवाइड बाय h, मतलब हम d की वैल्यू को 10 से डिवाइड करेंगे। तो ये हो जाएगा -3 -2 -1 0 1 2 3। इन सब को अब हम ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 0। तो बस वैल्यू पुट करेंगे, तो ये हो जाएगा 45 प्लस 0 डिवाइड बाय 40 मल्टीप्लाई h। तो आंसर कितना आया हमारा, 45। अब क्या होगा, हमेशा क्वेश्चन में समीशन ऑफ एफ डी या फिर समीशन ऑफ एफ यू की वैल्यू 0 नहीं आएगी, तो आपको हो सकता है कि आगे सॉल्व करना पड़े। सपोज़ अगर यहाँ पे 10 होता तो हम इसको सॉल्व करते, 10 डिवाइड बाय 4 ये कितना होता है 2.5, तो हम 2.5 इसमें ऐड कर देते। तो ये चीज़ आपको देखनी पड़ेगी क्वेश्चन में कि एफ डी और एफ यू का सम कितना आ रहा है। सो इसी के साथ हम आज की क्लास एंड करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।